वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, दैट इज़ कंप्यूटर वाली मैम। तो आज मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट हूँ एक और बहुत बेहतरीन सेशन लेकर, जिसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं एम एस एक्सेल। और एम एस एक्सेल यहाँ पर आप लोग को ज़रूर दिख रहा है थंबनेल में कि दिल्ली पुलिस 2025 के लिए मैंने लिखा है टारगेट, लेकिन इट डजेंट मीन कि एम एस एक्सेल सिर्फ दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स में आ रहा है, ठीक है। तो इसको एचएसएससी के स्टूडेंट्स भी कवर कर सकते हैं, आरआरबी एनटीपीसी वाले स्टूडेंट्स भी कवर कर सकते हैं, बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, एसएससी वाले तो करेंगे ही कवर, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम वाले स्टूडेंट्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और एसएससी के अलावा पंजाब वाले स्टूडेंट्स, पंजाब एंड चंडीगढ़ के जो एग्जाम्स दे रहे हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एम एस एक्सेल पूछा जाता है। और ये एम एस एक्सेल की सेकेंड वीडियो है, ठीक है। तो आपको इस चैनल पर फर्स्ट वीडियो एम एस एक्सेल की मिल जाएगी, उसके बाद आप लोग यहाँ पर शिफ्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाली वीडियो चेक करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग फर्स्ट वीडियो चेकआउट करेंगे एम एस एक्सेल की, उसके बाद यहाँ पर आएंगे। ओके चलिए। तो एम एस एक्सेल में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज एक्सेल का वी लुकअप, इसे डिस्कस करते हैं। तो दोबारा से देख लीजिए कौन कौन से एग्जाम के स्टूडेंट्स ये वीडियोस कवर अप करेंगे, फिर हम लोग कॉन्सेप्ट पर आते हैं। ओके तो सबसे पहले एसएससी वाले स्टूडेंट्स उसको कवर कर सकते हैं, दिल्ली पुलिस के स्टूडेंट्स हो गए। इसके बाद पी ट्रिपल एस बी, HSSC CET, ये स्टूडेंट्स, आरआरबी एनटीपीसी, बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स भी आरआरबी में और आरबीआई में तो आता ही है कंप्यूटर, वो लोग भी कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, इवन यूजीसी नेट, पेपर वन, आईसीटी, ओके, तो वो लोग भी कवर कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए तो अब बात कर लेते हैं हमारा पहला टॉपिक, दैट इज वी लुकअप। वी लुकअप मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमएस एक्सेल के अंदर, ठीक है, और एक बहुत बेहतरीन काम भी करता है यहाँ एमएस एक्सेल के अंदर। तो पहला बात है कि वी लुकअप का मतलब क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। वी लुकअप होता क्या है, ठीक है। वी लुकअप का फुल फॉर्म क्या है? दिस इज वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल लुकअप, लुकअप मतलब क्या है? ढूंढना। लेकिन कैसे ढूंढोगे? वर्टिकली ढूंढोगे, यानी कॉलम के अक्रॉस ढूंढोगे। और ये हमारा पहला क्वेश्चन कवर्ड, पहली बात से पहला क्वेश्चन कवर हो जाता है। देखिए क्या क्वेश्चन था कि वी लुकअप का काम क्या है, तो लुकअप मतलब ढूंढना, लेकिन कैसे ढूंढेगा? वर्टिकली। वर्टिकली यानी कॉलम के अक्रॉस, दैट्स इट, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इज कवर्ड। चलिए तो इसने क्या किया, ये लुकअप कर रहा है वैल्यू को, लुकअप यानी ढूंढ रहा है, लुकअप द वैल्यू। और कैसे ढूंढ रहा है? अक्रॉस द, लुकअप द वैल्यू अक्रॉस द कॉलम। और ये आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ से, और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा भी गया है, तो जरा ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन की तरफ। थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो चुका है वी लुकअप का। एक और लुकअप है हमारे पास, एच लुकअप भी है, एक एच लुकअप है, वो आगे भी आएगा अभी। तो एच लुकअप में क्या है? दैट इज हॉरिजॉन्टल लुकअप। तो एच लुकअप क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लुकअप। एच लुकअप इज हॉरिजॉन्टल लुकअप। ये भी लुकअप कर रहा है, ये भी वैल्यू को ढूंढ रहा है, लेकिन कैसे ढूंढेगा? रो के अक्रॉस ढूंढेगा। ओके, ये भी वैल्यू को लुकअप कर रहा है, लेकिन कैसे? अक्रॉस द रो। ये कर रहा है लुकअप द वैल्यू अक्रॉस द रो, अक्रॉस द रो। ओके, तो ये काम है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हमारे कवर हो गए हैं, एच लुकअप क्या कर रहा है और वी लुकअप क्या कर रहा है। चलिए आगे बात करते हैं फिर कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे? इक्वल टू वी लुकअप। ईच एंड एवरी फंक्शन इन एम एस एक्सेल स्टार्ट विद विच साइन, दैट इज इक्वल्स टू। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन कि एम एस एक्सेल के अंदर कोई भी फंक्शन किस साइन के साथ शुरू होता है? तो इक्वल्स टू साइन के साथ शुरू होता है। दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन भी आया है, लेकिन बहुत आसान है, हमें पता है, हम लोग सब इसका आंसर कर सकते हैं। ओके चलिए आगे बात करते हैं। देखिए ये इसका सिंटेक्स है। सिंटेक्स मतलब लिखने का तरीका, तो देखिए और समझिए कैसे लिखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं? इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप तो हमारा फंक्शन है। उसके बाद हम लिखते हैं लुकअप वैल्यू, जिस वैल्यू को हमने ढूंढना है उस सेल का एड्रेस यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद टेबल एरे। टेबल एरे में क्या आएगा कि जो वैल्यू आप ढूंढ रहे हो वो कहाँ से ढूंढ रहे हो? टेबल से ढूंढ रहे हो ना, तो उस कंप्लीट टेबल का एड्रेस यहाँ पर आएगा। ओके, उसके बाद कॉलम इंडेक्स,
यानी जिस वैल्यू को आप ढूंढ रहे थे वो टेबल में कौन से कॉलम नंबर पर पड़ी है, यहाँ पर वो आएगा। उसके बाद ये एक्सेप्शनल पार्ट है, इसको चाहे आप रखो चाहे आप इसको ना रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर या तो आप ट्रू लिखते हैं या तो आप फॉल्स लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ट्रू या फॉल्स एनीथिंग, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर हमें, और ये ऑप्शनल है, लिखो चाहे ना लिखो, दैट्स इट। अब ट्रू में क्या होता है, ट्रू में अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है, जैसे किसी का नाम है तो उसके लिए हम ट्रू लिख देते हैं यहाँ पर, इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने ट्रू लिख दिया तो कोई गलत वैल्यू आ जाएगी, फॉल्स लिखना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रू अगर आपने लिख दिया तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए हम कंसिडर करते हैं, जैसे लोग नाम डिफाइन करते हैं, तो अब किसी का नाम प्रदीप है तो प्रदीप में PRA है, कई लोग PAR भी लिखते हैं, तो वो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू से आ गया ऐसे। लेकिन जब आप फॉल्स लिखते हो तब बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू उठती है, जैसे किसी का प्राइस, तो प्राइस तो वही रहेगा, जैसे 500.25, ऐसे 500 रुपये 25 पैसे, तो वही आएगा ना रेट, तो दैट इज फिक्स ना, तब हम फॉल्स लिख देते हैं। ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप फॉल्स की जगह ट्रू भी लिख दोगे, ट्रू की जगह फॉल्स भी लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्रू और फॉल्स वाला पार्ट ऑप्शनल है। ओके, चलिए आगे देखिए, ये देखिए तो कैसे हमें इस्तेमाल करना है वो देखिए। चंडीगढ़ ASI के लिए, UGC नेट के लिए शीट बेस्ड क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये वाला जो मैं शीट बेस्ड आपको क्वेश्चन बता रही हूँ ये इन 2 एग्जाम्स के लिए, बाकी क्वेश्चन हमारा वी लुकअप से कवर हो चुका है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ओके, बाकी और एक्सप्लेनेशन के लिए कि ये किस तरीके से काम करता है, बाकी सब स्टूडेंट्स भी इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग का थ्योरेटिकल क्वेश्चन इज कवर्ड। चलिए देखिए, तो मेरे पास एक टेबल है जिसके अंदर प्रोडक्ट लिखा हुआ है, क्वांटिटी लिखी हुई है और प्राइस लिखा हुआ है, ठीक है, फिलहाल बस एक टेबल है। अब इस पे वी लुकअप कैसे लगाओगे, अब वी लुकअप में क्या है देखिए, तो मेरी कोई कंपनी चल रही है जिसके अंदर 10,000 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, मेरी कोई कंपनी है जिसमें 10,000 प्रोडक्ट्स हैं, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, सीरियल नंबर लिखा, प्रोडक्ट का नाम लिखा। अब 10,000 प्रोडक्ट के नाम हैं और उनकी क्वांटिटी और उनका प्राइस है, ठीक है, तो मैं किसी एक प्रोडक्ट का पर्टिकुलर, जैसे प्रोडक्ट तुम ले लो, मेरे पास बैग है, स्टाइलस है, माइक है, स्पीकर है सॉरी, माइक है, स्टाइलस है, रिमोट है, पेपर है, इस तरीके के मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं और उनकी क्वांटिटी और उनका प्राइस, ऐसे मैंने एक टेबल मेंटेन कर रखा है। अब मुझे बैग चाहिए, ठीक है, मेरे को बैग का प्राइस चेक करना है, क्या मैं उन 10,000 आइटम्स में उसको ढूंढूंगी तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज वी लुकअप। अब वो कैसे अप्लाई होगा ये हमको समझना है। देखिए, तो आप मान के चलिए आपके पास ये टेबल बना हुआ है, ठीक है, तो मेरे पास कुछ इस तरीके का टेबल बना हुआ है जिसमें प्रोडक्ट लिखा हुआ है, क्वांटिटी लिखा हुआ है, प्राइस लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये टेबल मेरे पास एक बना हुआ है। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखूं, वैसे ही उसका प्राइस आ जाए, ठीक है, जैसे मैंने बैग लिखा तो उसका प्राइस आ गया, चौक चाहिए तो चौक लिखा तो प्राइस आ गया, मार्कर लिखा तो प्राइस आ गया, मैं ऐसा चाहती हूँ। तो 10,000 में से ढूंढेगा कौन, बड़ा मुश्किल वाला काम है, तो हम क्या करने वाले हैं, वी लुकअप लगाएंगे। अब देखिए वी लुकअप कैसे लगेगा, तो सबसे आप क्या पहले क्या लिखते हैं फॉर्मूला में, इक्वल टू वी लुकअप, लिख दिया हमने वी लुकअप, ब्रैकेट, यहाँ क्या लिखा हुआ है सिंटेक्स में, लुकअप वैल्यू, ठीक है, तो लुकअप वैल्यू क्या है, आप किस वैल्यू को ढूंढ रहे हो, इस वैल्यू को ढूंढ रहे हो, ठीक है, यहां पर चाहते हो आप प्राइस, ये आपका लुकअप वैल्यू है, तो इसका एड्रेस, तो इसका एड्रेस मान के चलो E2 है, तो मैंने लिख दिया, कॉमा, ये वाली वैल्यू ढूंढ रहे हो आप, ठीक है, यहां पर वैल्यू चाहते हो, तो मैंने E2 लिखा। उसके बाद क्या लिखा है, टेबल एरे, तो टेबल एरे क्या होगा, ये कहां से वैल्यू उठानी है, टेबल में से, तो टेबल का कंप्लीट एड्रेस, तो मान के चलते हैं टेबल का कंप्लीट एड्रेस है A1 से लेकर A1:G10, ये एड्रेस है टेबल का, ठीक है, ऐसा हमने मान लिया। उसके बाद कॉमा, कॉमा लगा दिया। अब क्या चाहिए जी, कॉलम इंडेक्स नंबर, जिस वैल्यू को आप ढूंढ रहे थे वो टेबल में कौन से कॉलम में पड़ी है, देख लो भाई, तो 1 प्राइस ढूंढ रहे हो ना, तो कौन से कॉलम में पड़ी है, 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा 3, और यहाँ ट्रू या फॉल्स कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम प्राइस ढूंढ रहे हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, तो हम क्या लिखते हैं, फॉल्स, ठीक है, और इसको बंद कर देते हैं। ओके, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर। अब क्या हुआ, मैंने यहाँ जैसे ही मोबाइल लिखा तो वैसे ही उसका प्राइस आ गया, दैट इज 1500,
ये इस तरीके से काम करता है आपका वी लुकअप नाम का फंक्शन। तो इस पर बेसिक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन, फटाफट से पढ़ेंगे और आंसर करेंगे, ठीक है। चंडीगढ़ एएसआई, स्पेशली चंडीगढ़ एएसआई एंड यूजीसी नेट पेपर 1 आईसीटी, उनके लिए ये क्वेश्चन है, शीट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेशन से कवर हो चुका है क्वेश्चन। देखिए फटाफट से क्वेश्चन। तो ये एक टेबल बना हुआ है जिसमें क्या देना है, बताना है हमको जी। द टेबल अबव इज अ लिस्ट ऑफ 2018 एकेडमिक अवार्ड। ये जो टेबल बना हुआ है वो एक 2018 का एकेडमिक अवार्ड है जिसके नॉमिनीज हैं। बेस्ट एक्ट्रेस हमें ढूंढना है, तो कौन है। बिरियाना इज आस्क्ड टू राइट अ फॉर्मूला। बिरियाना को हमने बोला कि एक फॉर्मूला राइट करो जो डिटरमाइन करे, जो ये बताए कि जो ग्लेन क्लोज है, जो ग्लेन क्लोज है, क्या उसने अवार्ड जीता या नहीं जीता, ये बताना है आपको इस कंप्लीट टेबल में से। ये तो टेबल छोटा बना हुआ है लेकिन टेबल तो बहुत बड़ा होगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे, 1,00,000-2,00,000 कैंडिडेट्स थे हमारे पास, जिसमें से हमें देखना है कि उस ग्लेन क्लोज ने अवार्ड जीता या नहीं जीता, ठीक है। ये काम करना है हमने। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, इसका सिंटेक्स लिखेंगे, वी लुकअप का सिंटेक्स क्या होता है, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं जरा सिंटेक्स आपको लिख देती हूँ। तो सिंटेक्स क्या है, इक्वल टू वी लुकअप, उसके बाद क्या आता है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू कौन है जी, आपके पास ग्लेन क्लोज है, सीधा उसने ग्लेन क्लोज दे दिया है। तो ग्लेन क्लोज दे दिया है तो हम इंस्टेड ऑफ सेल का एड्रेस हम वही नाम लिख लेते हैं ग्लेन क्लोज, ठीक है। नहीं तो हम सेल का एड्रेस लिखते हैं, सेल का एड्रेस भी लिख सकते हैं और नाम भी लिख सकते हैं। तो लुकअप वैल्यू क्या थी, हमें ये ढूंढना है कि ग्लेन क्लोज ने अवार्ड जीता या नहीं जीता, ये देखना है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ग्लेन क्लोज, ग्लेन क्लोज, ठीक है। लुकअप वैल्यू होगी ग्लेन क्लोज। उसके बाद हम क्या लिखते थे, टेबल एरे। तो आपको पूरे टेबल का एड्रेस लिखना है ना, यहाँ पर कंप्लीट टेबल का एड्रेस लिखना है जहां से आप ये वैल्यू ढूंढ रहे हो, ये पूरा टेबल का एड्रेस। तो इस टेबल का एड्रेस है A3:A7, ठीक है। ये देखो A3 से शुरू हो रहा है और A7 पर खत्म हो रहा है, सॉरी D7 पर खत्म हो रहा है, ठीक है। A3 से D7 पर खत्म हो रहा है। उसके बाद आपने क्या लिखना है, जिस वैल्यू को आप ढूंढ रहे हो वो कौन से कॉलम में पड़ी है, ये देख लो। तो कौन से कॉलम में पड़ी है देखो, तो आपने क्या ढूंढना है, क्या उसने अवार्ड जीता या नहीं जीता, ये ढूंढना है ना। तो अवार्ड किस में पड़ा है देखो, 1 2 3 4, 4 में पड़ा है। तो कॉमा 4, उसके बाद ट्रू या फॉल्स में से एनीथिंग, है ना। तो हम लिख देते हैं फॉल्स। देख लो जरा ऑप्शन में क्या यही चीज हमें मिल रही है या नहीं मिल रही। तो पहले में क्या लिखा हुआ है, पहले में लिखा हुआ है ऑप्शन में वॉन, तो वॉन नहीं ढूंढना है हमें। हमारी लुकअप वैल्यू क्या है, ग्लेन क्लोज है, उसने अवार्ड जीता या नहीं जीता वो हमें बाद में ढूंढना है। तो पहले यहाँ पर क्या आने वाला है, ग्लेन क्लोज, लुकअप वैल्यू हमारी ग्लेन क्लोज है, तो ये तो गलत हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर भी वॉन दे रखा है इसीलिए गलत, प्लस यहाँ पर ए दे रखा है, यहाँ पे तो उस कॉलम का नंबर आता है जिस वैल्यू को आप ढूंढ रहे होते हैं, इसीलिए ये गलत। अब यहाँ पर क्या गड़बड़ है, यहाँ पे भी डी दे रखा है, तो यहाँ पे तो कॉलम का नंबर आता है ना, इसीलिए ये गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। तो वी लुकअप में बाकी सब स्टूडेंट्स जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं एमएस एक्सेल फॉर अदर एग्जाम्स एक्सेप्ट चंडीगढ़ एएसआई एंड यूजीसी नेट, उन लोगों ने क्या क्वेश्चन कवर करना है कि वी लुकअप किस लिए इस्तेमाल होता है। तो वो लुकअप करता है वैल्यू को अक्रॉस द कॉलम, और एच लुकअप किस लिए इस्तेमाल होता है, लुकअप द वैल्यू अक्रॉस द रोज, ओके। बस इतनी बात याद रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। एच लुकअप मैंने आप लोग को बता ही दिया है कि एच लुकअप इज हॉरिजॉन्टल लुकअप, जो वैल्यू को लुकअप करेगा अक्रॉस द रो। चलिए एच लुकअप में सिंटेक्स देख लो, इक्वल टू एच लुकअप, लुकअप वैल्यू सेम है यहाँ पर, ठीक है। लुकअप वैल्यू टेबल एरे, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे आप वी लुकअप में कॉलम इंडेक्स ढूंढ रहे थे, यहाँ पे रो इंडेक्स आ जाएगा क्योंकि आप रो के क्रॉस ढूंढ रहे हो इसलिए। और वही रेंज लुकअप यानी फॉल्स या ट्रू कुछ भी लिख सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट फंक्शन हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, राउंड फंक्शन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, PSSB के एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। PSSB तो मुझे बाई चांस क्वेश्चन याद आ गया अभी, तो मैं इसीलिए बता रही हूँ ये बात, ठीक है। इट डजेंट मीन कि PSSB वाले राउंड फंक्शन पढ़ेंगे बाकी तो पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। दिल्ली पुलिस में भी आया हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए राउंड फंक्शन कैसे काम करेगा, पहले समझते हैं इसको। तो राउंड फंक्शन मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, और मैं मानती हूँ आप लोगों की मैथ्स बहुत अच्छी होगी।
कंप्यूटर से तो बहुत बढ़िया मैथ्स होगी आप लोगों की, मैं बिल्कुल ऐसा मानती हूँ। तो राउंड फंक्शन मैथ्स में हम कैसे करते हैं, तो हमें ये बात पता है कि अगर डेसिमल के बाद 0.5 और 5 से ऊपर वाली वैल्यूज हैं, यानी 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 है, तो वो नेक्स्ट डिजिट कंसिडर कर लेता है। अगर 5 से छोटी वैल्यू है तो वही का वही रहता है। इतना मैथ्स हम सभी को बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। 5 या 5 से ऊपर डेसिमल के बाद वैल्यू होगा तो नेक्स्ट वैल्यू कंसिडर होगा, नहीं तो वही वैल्यू कंसिडर होगा, ठीक है। चलिए, तो कैसे लिखते हैं, देखिए इक्वल टू राउंड फंक्शन लिखते हैं इस तरीके से। अब पहला क्वेश्चन देख लो यहां पर। तो यहां पर पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इक्वल टू राउंड 2.15, 1, ठीक है। तो दो तीन चीजें समझनी है हमें, क्योंकि एक्सेल के अंदर हर फंक्शन का अपना सिंटैक्स यानी लिखने का तरीका है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा होगा, नंबर लिखा होगा, और यहाँ पर वो वैल्यू लिखी होगी जहां तक आपको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। और मुझे ये बात पता है 0.5 और 0.5 से ऊपर अगर नंबर होगा तो राउंड ऑफ हो जाएगा, नहीं तो राउंड ऑफ नहीं होगा, ओके। तो देखिए 2.15 है, यहां पर क्या लिखा है 1, तो फर्स्ट पोजीशन डेसिमल से पहले वाले को कुछ नहीं करना है, हमने छेड़ना भी नहीं है उसको, सारा काम डेसिमल के बाद वाले नंबर्स के साथ होना है। तो यहां पर जो नंबर लिखा है उस पोजीशन वाले नंबर को आपने राउंड ऑफ करना है, लेकिन उसका राउंड ऑफ किस पे डिपेंड करेगा, अगले वाले नंबर पे। इस बात को जरा समझते हैं। तो यहाँ पे 1 लिखा है, यानी डेसिमल के बाद फर्स्ट पोजीशन वाले नंबर को राउंड ऑफ करना है, यानी इसको राउंड ऑफ करोगे, लेकिन इसका राउंड ऑफ किस पे डिपेंड करेगा, अगले वाले नंबर पे। तो अगला वाला नंबर क्या है 5, तो क्या राउंड ऑफ होगा या नहीं होगा, बताइए जल्दी से। तो राउंड ऑफ हो जाएगा, क्योंकि 5 या 5 के आगे अगर नंबर होता है तो वो राउंड ऑफ होता है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, 2.2, सिंपल। दोबारा देखिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2 पॉइंट इक्वल टू राउंड 2.149, 1 दे रखा है, ठीक है। दोबारा समझते हैं इस बात को, ध्यान से समझिएगा, कोई बात नहीं है, पहली बार में नहीं समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार देख लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, ऑफलाइन स्टूडेंट्स में भी बड़ी दिक्कत आती है राउंड फंक्शन में मुझे पढ़ाते हुए, मैं इवन स्टूडेंट्स की कॉपीज में करवा रही होती हूँ ये वाले क्वेश्चंस, ओके। तो देखिए जरा, पॉइंट से पहले वाले से तो हमें कुछ लेना देना नहीं है, तो यहां पर दे रखा है 1, तो डेसिमल के बाद पहले पोजीशन वाले नंबर को राउंड ऑफ करना है, यानी इसको राउंड ऑफ किया जाएगा, लेकिन इसका राउंड ऑफ किस पे डिपेंड करेगा, अगले नंबर पे। तो अगला नंबर 4 है, दैट इज नॉट इक्वल टू और नॉट ग्रेटर देन 5, ना 5 के बराबर है ना 5 से बड़ा है, तो राउंड ऑफ नहीं होने वाला। तो हम इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे, 2.14, वो ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए नेगेटिव वाला अभी फिलहाल हम लोग छोड़ देते हैं, पॉजिटिव वाले पर ही बात करते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूं, ये लीजिए क्वेश्चन, इक्वल टू राउंड 7.2678, ऐसा दे रखा है। जिन लोगों को समझ आ चुका है फटाफट आंसर निकाल लेंगे, जिनको समझ आ गई ये बात फटाफट से आंसर, ठीक है। और मुझे इसका आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट भी करेंगे, ओके। तो चलिए, जिनको नहीं समझ में आए वो इस तरफ देखेंगे, और जिन लोग को आ गया है समझ वो वीडियो पॉज करेंगे और फटाफट से आंसर निकालेंगे। तो डेसिमल वाले पहले, डेसिमल से पहले वाले से कुछ लेना देना नहीं है, तो 7 पॉइंट तो आएगा ही। अब डेसिमल के बाद वालों पर हमें काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर लिखा है उस पोजीशन वाले नंबर को राउंड ऑफ करना है। तो डेसिमल के सेकंड पोजीशन पर है 6, ओके, लेकिन 6 का राउंड ऑफ अगले नंबर पे डिपेंड करेगा। तो अगला नंबर है 7, दैट इज ग्रेटर देन 5, तो यानी राउंड ऑफ होगा। तो राउंड ऑफ करके क्या आ गया, 727, ये आ गई वैल्यू, ओके। आई थिंक अब आप लोग को क्लियर होगा, जिन लोगों को कोई डाउट था। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। अगेन वन मोर क्वेश्चन, फटाफट से सॉल्व कर देंगे और मुझे आंसर दे देंगे, क्योंकि अब तो आप लोगों को आ ही गया होगा किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। देखिए, तो अगला नंबर दे रखा है 123.45678, ठीक है। ये नंबर था और इस पर हमको ये फंक्शन अप्लाई करना है, तो हमने अप्लाई किया इक्वल टू राउंड A2, 2, ठीक है। A2 में ये वैल्यू पड़ी है, अब राउंड ऑफ करिए फटाफट से, तो वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू राउंड 123.45678, 2,
तो जो 2 लिखा है उस पोजीशन वाले नंबर को राउंड ऑफ करना है, लेकिन उसका राउंड ऑफ किस पे डिपेंड करेगा, अगले वाले नंबर पे। तो डेसिमल के बाद सेकंड पोजीशन पे कौन है, 5, लेकिन इसका राउंड ऑफ किस पे डिपेंड करेगा, अगले वाले पे, दैट इज 6, दैट इज ग्रेटर देन 5, तो ये राउंड ऑफ होगा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 123.46, दैट्स इट। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए बहुत कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है ये वाला फंक्शन करते हुए भी, और मैं स्टूडेंट्स की नोटबुक्स में करवा रही होती हूँ, क्योंकि कई बार उनको बोर्ड पे समझ नहीं आता है तो नोटबुक्स पे भी करवाना पड़ता है। तो इसीलिए ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप लोग को भी दिक्कत आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा वीडियो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम आएगी इसमें, ठीक है, 2 बार तो देखना ही पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं। ये तो अभी अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, अगला वाला क्वेश्चन। चलिए एक और मैं आप लोग को बता रही हूँ, ये देखिए, अगर 0 लिखा हो, 1 2 तो हम लोगों ने करके देख लिया, अगर हमारे पास कुछ ऐसा लिखा है, इक्वल टू राउंड 123.45678 कॉमा 0 लिखा है, तो यहाँ पे तो कोई नंबर ही नहीं लिखा, ना फर्स्ट पोजीशन ना सेकंड पोजीशन, कुछ भी नहीं लिखा, तो हम राउंड ऑफ क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, ये डेसिमल के बाद सारा का सारा हट जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 123, बस। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं, डेट एंड टाइम फंक्शन, कुछ डेट एंड टाइम फंक्शंस भी कवर कर लेते हैं। टुडे और नाउ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, टुडे और नाउ तो पूछ ही लिया जाता है, किसी ना किसी एग्जाम में आ जाएगा टुडे और नाउ, पक्का। चलिए टुडे फंक्शन क्या करता है, तो देखिए, अगर आप इक्वल टू टुडे फंक्शन लिख रहे हैं, अगर आपने ऐसे फंक्शन अप्लाई किया, देखिए जैसे यहाँ अप्लाई कर रखा है, तो ये आपको क्या रिवर्ट में देगा, तो ये आपको करंट डेट अप्लाई कर देगा, करंट डेट। तो आपके पास ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा डेट और टाइम फंक्शन है जो करंट डेट डिस्प्ले करवाता है, दैट इज टुडे फंक्शन, सिंपल क्वेश्चन। अब इसी तरीके से नाउ फंक्शन है, ये रहा नाउ फंक्शन, तो नाउ फंक्शन अगर आप ऐसे लिखते हैं, तो इक्वल टू नाउ आपने लिखा, तो ये आपको डेट एंड टाइम दोनों डिस्प्ले करवाता है, ठीक है। करंट डेट के लिए आपको क्या फंक्शन यूज करना है, इक्वल टू टुडे, डेट एंड टाइम के लिए क्या फंक्शन यूज करना है, नाउ, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आपके पास, आप ऐसा मान के चलिए कि आपके पास एक डेट मेंशन है, मैं मान रही हूँ मेरे पास ऐसे डेट मेंशन है 05/04/2025, ऐसे मेरे पास डेट मेंशन है। तो क्या आप इसमें से ये बता सकते हैं कि डे कौन सा है और मंथ कौन सा है, क्या 5 जो लिखा है वो डे है या मंथ है, या 4 लिखा है वो डे है या मंथ है, क्योंकि जो हमारा डेट का फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है, DD YYY और DDMMYYY, ऐसा होता है ना, ठीक है। तो हम कैसे भी लिख सकते हैं, या तो डे पहले आ जाएगा फिर मंथ आ जाएगा, या मंथ पहले आ जाएगा फिर डे आ जाएगा, तो हमें पता नहीं है कि इन दोनों में से कौन सा मंथ है और कौन सा डे है। तो ये पता लगाने के लिए हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं एक्सेल के अंदर, देखिए कैसे अप्लाई करते हैं। तो आप लोगों ने कैसे लिखना है, अब मुझे डे चाहिए, ये मेरी डेट है, तो इसमें लिखा है 02/02/2008, तो 02 क्या पता डे है क्या पता मंथ है, हमें पता ही नहीं चल रहा, तो हम फंक्शन कैसे लिखेंगे, इक्वल टू डे, और इसको सिलेक्ट कर लेंगे इस सेल के एड्रेस को। तो मैंने कैसे लिखा देखिए जरा, इक्वल टू डे, अगर आपको डे चाहिए तो, और इस डेट को आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें से ये आपको प्रोवाइड कर देगा डे कौन सा है, ओके। इसी तरीके से मंथ, ये देखिए, इसी तरीके से मंथ, इक्वल टू मंथ, और इस डेट वाले सेल को, इस सेल का जो भी एड्रेस है उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने लिख दिया जैसे F5 है सपोज, तो ये उसमें से आपको मंथ निकाल कर दे देगा, और ऐसे ही ईयर, ये रहा ईयर, तो आपने लिखा इक्वल टू ईयर, और उस सेल को सिलेक्ट कर लिया जिस सेल में डेट मेंशन थी, ठीक है। ये देखिए इक्वल टू ईयर, और उस सेल को आपने सिलेक्ट कर लिया जहां पर ईयर मेंशन थी, तो ये आपको इस डेट में से ईयर निकाल के दे देगा। तो अभी अभी हम लोगों ने क्या क्या फंक्शन पढ़े, डेट और टाइम फंक्शन, एक तो टुडे, टुडे आपको क्या डिस्प्ले करवा रहा है, तो टुडे आपको करंट डेट डिस्प्ले करवा रहा है। नाउ फंक्शन आपको क्या डिस्प्ले करवा रहा है, डेट और टाइम दोनों डिस्प्ले करवा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको डे चाहिए, कोई डेट इस तरीके से मेंशन थी उसमें से आपको डे चाहिए, तो इक्वल टू डे, और उस सेल को सिलेक्ट कर लो जहां पर डे है, क्योंकि सिंटेक्स है, ये देखिए
ये सिंटेक्स है। सिंटेक्स यानी लिखने का तरीका। एक्सेल के अंदर ईच एंड एवरी फंक्शन हैज अ सिंटेक्स ना। तो इक्वल टू डे और सीरियल नंबर, ठीक है, उसको सिलेक्ट कर लिया तो इसमें से मंथ या डे आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद मंथ चाहिए तो सेम वही इक्वल टू मंथ, और ईयर चाहिए तो इक्वल टू ईयर, सिंपल। चलिए आगे डेट और टाइम फंक्शंस पे बात करते हैं, और कौन कौन से हैं। ये लीजिए, नेक्स्ट है डेट। अगर आपको डेट फंक्शन आप अप्लाई कर रहे हैं तो डेट फंक्शन का एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, सिंटेक्स है। तो देखिए सिंटेक्स क्या है इसका। तो जो डेट फंक्शन है वो आपको डेट ही प्रोवाइड करता है, लेकिन किस सिंटेक्स में प्रोवाइड करता है ये क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन में क्या है, इक्वल टू डेट। तो इसका जो सिंटेक्स है वो पहले ईयर डिस्प्ले करवाएगा, फिर मंथ, और फिर डे आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो कोई भी डेट है तो वो आएगी, अगर 02/02/2008 आई डेट नाम का फंक्शन अप्लाई करने पर, तो जो अगर आप डेट फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो पहले ईयर आ जाएगा, फिर मंथ आ जाएगा, ठीक है, और फिर आपका डे आएगा। ये इस तरीके से डिस्प्ले करवाएगा इस सिंटेक्स में। इस पर मेरे पास क्वेश्चन भी होगा। ये लीजिए, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन चेक कर लीजिए, आप लोग को क्लियर हो जाएगा किस तरीके से आपको डेट फंक्शन कवर अप करना है। तो देखिए, विच फंक्शन इज यूज टू क्रिएट अ डेट विद ईयर मंथ एंड डे। तो ईयर मंथ एंड डे कौन सा फंक्शन आपको अप्लाई करता है, दैट इज डेट फंक्शन। तो डेट फंक्शन का सिंटेक्स भी हमको याद रखना जरूरी है। तो इसका आंसर डेट हो जाएगा। इसका आंसर डेट हो जाएगा, ना डेट एफ, ना डेट वैल्यू एंड ना करेंट डेट, ठीक है। और डेट फंक्शन का सिंटेक्स क्या है, इक्वल टू डेट। पहले ये ईयर डिस्प्ले करवाएगा, फिर मंथ डिस्प्ले करवाएगा, और फिर डे डिस्प्ले करवाएगा। और कैसे डिस्प्ले करवाएगा, जैसे 2025 कॉमा ये 07 मंथ है और डे अगर 23 है, इस तरीके से डिस्प्ले करवाएगा आपको, ठीक है। तो ये काम होता है आपका डेट फंक्शन का। तो बाकी जो एम एस एक्सेल रह जाएगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करते रहेंगे। तो अगर आप लोग को ये वीडियोस बहुत यूजफुल लग रही हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप बाकी और स्टूडेंट्स के साथ भी इसे फॉरवर्ड करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू सो मच।